लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं देश का मिजाज, खबरें उत्तर पूर्व से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मेघालय में फंसे असम के 246 निवासियों में से 131 अब तक सुरक्षित घर लौट आए हैं। 19 अगस्त को शिलोंग में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद दोनों राज्यों की सरकारों ने समन्वय बढ़ाया है। गुवाहाटी में मेघालय के उप मुख्यमंत्री और असम के मंत्री अतुल बोरा की बैठक में तय हुआ कि बाकी फंसे यात्री और वाहन अगले 48 घंटों में सुरक्षित वापस लाए जाएंगे। मेघालय सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि दोनों राज्य पर्यटकों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर सहमत हुए हैं। हालांकि मेघालय के शिलोंग में हिंसा के बाद तनाव अभी बरकरार है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बैठक के बाद कहा है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता सामान्य स्थिति बहाल करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उधर जोरबाट इलाके में सड़क नाकेबंदी के कारण मेघालय में ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका से शिलोंग के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई। सेना और रैपिड एक्शन फोर्स ने शिलोंग में फ्लैग मार्च किया। यह सुरक्षा कदम उस हिंसा के बाद उठाया गया जिसमें असम नंबर वाले वाहनों और पर्यटकों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया था। त्रिपुरा के उदयपुर सब डिवीजन की शालग्राह पंचायत में भाजपा के निर्वाचित सदस्य लीलू मिया ने सार्वजनिक धन की लूट के आरोपों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पंचायत प्रमुख समेत कई सदस्यों पर सरकारी योजनाओं की राशि हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी कर मछली के बीज और पौधों जैसी योजनाओं के लूट का जिक्र किया। सदस्य ने कहा कि वार्ड में कोई काम नहीं हो पाया और अराजकता का माहौल है। उन्होंने 2018 के चुनाव में पार्टी का समर्थन करने वाले लोगों को लाभ न मिलने का भी जिक्र किया। इस्तीफा ब्लॉक विकास अधिकारी को सौंप दिया गया है। त्रिपुरा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कार्यक्रम के मुताबिक सदन की बैठक 27, 28 और 31 अगस्त को होगी। विधानसभा अध्यक्ष रंपदा जमातिया की अध्यक्षता में अगरतला में हुई बैठक में सत्र के कामकाज और समय विभाजन पर चर्चा हुई। इस दौरान सरकार के एजेंडे के साथ विपक्ष भी कई मुद्दे उठा सकता है। सत्र में त्रिपुरा एज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 समेत कुछ और विधेयक लाए जाने की संभावना है। बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। मणिपुर में नो एनआरसी नो सेंसस आंदोलन तेज हो गया है। अभियान से जुड़े संगठन मांग कर रहे हैं कि 2027 की जनगणना से पहले राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी को अपडेट किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अवैध प्रवासन और आबादी में बदलाव से स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही 2023 के जातीय संघर्ष में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के बिना जनगणना कराने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आंदोलन के दौरान सरकारी कार्यालयों के घेराव और विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 20 से 22 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज भी बंद रखे थे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के.टी. पटनायक ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से बच्चों के अधिकारों की निगरानी में सतर्क प्रहरी की भूमिका निभाने को कहा है। ईटानगर के लोक भवन में आयोग के अध्यक्ष रतन अन्या और सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात कर तवांग में हाल में हुए नॉर्थ ईस्ट आयोग सम्मेलन के नतीजों की जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा है कि आयोग को शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाल शोषण, मानव तस्करी, बाल मजदूरी, नशे, बाल विवाह और साइबर शोषण जैसे मामलों की पहले पहचान और रोकथाम पर जोर देना चाहिए। सिक्किम पर्यटन को मुंबई में हुए ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में ग्रामीण और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। 3 दिन के इस मेले में सिक्किम पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल हुआ और सिक्किम इंस्पायर्स पहले के तहत अपने पर्यटन स्थलों, ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय संस्कृति और प्रकृति आधारित अनुभवों को पेश किया। सिक्किम के पवेलियन में पर्यटकों और ट्रैवल कारोबार से जुड़े लोगों की भी अच्छी भागीदारी रही। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।